हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल योग विद विजया। दोस्तों, आजकल हर दूसरे घर में कोरोना से सब परेशान हैं। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जब हमें कोरोना होता है तो उसके बाद ठीक होने के बाद हमें कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। उसी के लिए मैं आज आपको कुछ योगाभ्यास करके दिखा रही हूँ। ये कुछ थोड़े हार्ड योगाभ्यास हैं। इनको आप कर पाएँ तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, जो कर सकता है इन्हें करें। क्योंकि कोरोना के बाद जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारा शुगर बढ़ जाता है, हमारी वेट बढ़ जाता है। कई चीज़ें हैं ऐसी जो हमारी डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे कि हमें शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उन्हें भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम लगता है, ठीक हो जाती हैं। मेडिसिन्स तो हमने कोरोना काल में खा ली। जब कोरोना ठीक हो जाए उसके बाद हमारी मेडिसिन्स बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद हमको योग करना चाहिए। योग प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। जो मैंने भी सर्वांगासन, हलासन किया वो थोड़ा कठिन है, कर सकें तो उनको भी कर लें। सर्वांगीण विकास होता है शरीर का इनसे। उसके बाद हम लोग जो है ये छोटी मोटी एक्सरसाइज हल्की हैं। ये उत्तान पादासन बहुत कठिन नहीं है, हर कोई कर सकता है इनको। अगर आप इनको बहुत देर तक पैरों को रोक सकते हैं तो पैरों को रोकिए ऊपर। तो सबसे पहले तो कोरोना जब हमारा कोरोना ठीक हो जाता है, या जब हमें कोरोना होता है, हमारा पेट सबसे बड़ा असर हमारे पेट पे पड़ता है। अगर पेट ही हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसलिए हमको ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग जो है इतनी मेडिसिन्स खाते हैं तो उससे हमारा कोरोना तो ठीक हो जाता है, लेकिन और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उनको भी हमें ठीक करना है। कोरोना को ठीक करना था इसलिए हमने दवाइयाँ खाई, लेकिन जो बीमारियाँ हमको दूसरी छोटी मोटी और हो गई हैं उनको भी ठीक करना है। तो वो तो हमारी जो है एक्सरसाइज से और योगाभ्यास से, प्राणायाम से ठीक हो जाएंगी। पवन मुक्त आसन बहुत बढ़िया आसन है पाचन तंत्र के लिए। हमें इसे भी करना चाहिए। हमें हर आसन को कम से कम 5 से शुरू करते हुए 20 तक लेके जाना चाहिए। शुरुआत करें 5 बार करें, उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते 20 तक ले जाएं। बहुत कम करेंगे तो ज़्यादा असर नहीं होगा, ज़्यादा करेंगे तो असर होगा। लेकिन जब असर होगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये किस चीज़ से असर हुआ है। क्योंकि प्राणायाम अपने आप में, योगाभ्यास अपने आप में एक बहुत अद्भुत जो है चीज़ है कि वो एकदम से इतना परिवर्तन आपके जीवन में कर देता है कि आपको विश्वास ही नहीं होता। इसलिए हमको इनको सीरियसली लेना चाहिए, योगाभ्यास को, प्राणायाम को, और सीरियसली अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए। कम से कम सुबह और शाम को हमें इनको अवश्य ही करना चाहिए। 1 घंटा तो हमको अपने ऊपर देना ही चाहिए। पूरा दिन हम लोग काम में लगे रहते हैं, केवल 1 घंटे अपने लिए अवश्य निकाल लें। जब भी आप कोई सा भी योगाभ्यास करें उसके बाद 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा रेस्ट अवश्य करें। रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, शरीर को थकाना नहीं होता। रेस्ट अवश्य करें। सेतुबंध आसन भी बहुत लाभकारी आसन है, इसको भी ज़रूर करना है हमको। आप जो है सारे आसन धीरे धीरे कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे करें तो आपको इनका असर होगा। अवश्य ही आप इनको करना ज़रूरी है। मेन बात है कि आपको इनको करना है। और हर आसन के बाद आपको थोड़ा सा जो है विश्राम करना है। अब करना है हमको नौकासन। नौकासन भी बहुत लाभकारी है और आसान है, बहुत कठिन आसन नहीं है नौकासन। इसको भी आप अवश्य करें, नौकासन को। कोरोना काल में हमको योग का बहुत महत्व हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने करके देखा है स्वयं अपने ऊपर। तो हम
इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ था और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। सारी स्किन पर एलर्जी हो गई थी कोरोना ठीक होने के बाद। कई और प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन लगातार योगा करने से, प्राणायाम करने से 1 हफ्ते के अंदर मैं अपना पुराने उसमें आ गई थी, शरीर को ले आई थी जैसा मेरा शरीर पहले था। सब कुछ ठीक हो गया था। तो इसलिए हमको योगाभ्यास अवश्य करने चाहिए। वैसे तो हमको नित्य प्रति योगाभ्यास करने चाहिए, लेकिन अगर हम कोरोना से ठीक होकर घर आए हैं तो उसके बाद तो हमको योगाभ्यास अवश्य ही करने हैं, प्राणायाम अवश्य ही करना है, क्योंकि उससे हमारा शरीर को बहुत क्षति पहुंच चुकी है। उस क्षति को हमको दूर करना है, उस क्षति को हमें पूर्ण करना है। तो उस क्षति को हम तभी तो पूर्ण कर पाएंगे जब हम उसके लिए हम कुछ कार्य करेंगे। तो कार्य क्या करना है आपको? योगाभ्यास और प्राणायाम। गोमुख आसन है। गोमुख आसन जैसे ही आप करेंगे देखिएगा एकदम से आपको डकार आएगी, एकदम से पाचन हमारा ठीक हो जाता है, क्योंकि हम खुद अपने पे आजमाते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं। तो वो फिर उससे पता चलता है कि इससे हमें कौन सी तकलीफ़ दूर हो रही है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो तकलीफ़ दूर होती है उसके हिसाब से मैं करा रही हूँ कि आपको गोमुख आसन भी डेली करना है 5 से 10 बार, 10 से 20 बार। बहुत लाभकारी आसन होते हैं ये और बहुत आसान हैं। देखिए बहुत इजी है, इसे कोई भी कर सकता है, मोटा पतला या बुज़ुर्ग या छोटा बच्चा सब कर सकते हैं इसको। तो सबको ही करना चाहिए। आप खुद भी करें और घर में औरों को भी करवाएं। घर में बुज़ुर्ग हैं उनको भी धीरे धीरे करवाएं। अर्धमत्स्येन आसन, पूरा पेट दबता है इससे। जो हमारा पैर है ना, जो घुटना, उससे हमारा पूरा पेट दबता है। जब इसको मोड़ते हैं तो देखिए, जब ये पैर को मोड़ रहे हैं ना और हाथ ला रहे हैं ऊपर से, तो ये पूरा पेट दब जाता है। खुद करके जब आप देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि ये कैसे होता है। हर चीज़ करके ही पता चलती है, देख के नहीं होगा, करके होगा। इसलिए आपको करना है, इसको अवश्य करना है, तभी हमको ठीक होना है, स्वस्थ रहना है, अपने को स्वस्थ रखना है। वक्रासन, इससे भी हमारा पेट दबता है। ये बहुत आसान है। देखिए, एक पैर सीधा है और जो पैर फोल्ड किया है वो हाथ पीछे की ओर लेके जाना है, और जो है पैर जो पैर सीधा रखा है उस वाले हाथ को ऊपर से निकाल के उसी पैर घुटने में पकड़ना है। तो इससे एकदम पेट पे असर पड़ता है और कमर पे असर पड़ता है। इससे आप पतले भी होते हैं। जो ये आसन मैं बता रही हूँ ना, इनसे आपका वेट भी कम होता है। लेकिन वेट तभी कम होगा जब आप इनको ज़्यादा बार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 5 बार किया, 2 बार किया तो आपका वेट कम हो गया। कम से कम अगर वेट कम करना है तो आधा घंटा एक आसन पे आप लगाएं, आपका वेट भी कम होगा। और ये देखो, ये हमारा जो शुगर बढ़ गया था उसके लिए सारे आसन मैं बता रही हूँ आपको। मंडूकासन है। ये जितनी भी हमारी पेनक्रियाज होती है हमारी नाभि के आसपास, वो जो है हमारी सब जब डीएक्टिवेट हो जाती हैं तो मंडूकासन करने से वो रीएक्टिवेट होती हैं। आप इसको जो है अवश्य करें। नाभि को ना दबाएं, नाभि के आसपास मुट्ठी बना के पूरा पेट दबाते हुए आगे की ओर झुके, सांस को छोड़ते हुए। पेट एकदम खाली करना है, तब हमें आगे झुकना है। इससे बहुत लाभ होता है। बहुत जल्दी आपको शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी इससे, क्योंकि कोरोना के बाद दवाइयाँ खा के हमारी शुगर भी जो है बढ़ जाती है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमको ये वाले आसन करने ज़रूरी हैं। सारे ही शुगर के आसन हैं, पाचन तंत्र के आसन हैं। मैंने पहले ही बताया कि पाचन तंत्र जब तक हमारा सही नहीं होगा तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही चलती हैं। ये शशक आसन है, बहुत अच्छा आसन है। इससे पूरा पेट दब जाता है। थोड़ी देर इसमें रुकना है, जितनी देर आप रुक सकें ना उससे लाभ होगा आपको। अगर आप इसमें थोड़ी देर नीचे रुकेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, अगर आप रुकने की प्रैक्टिस कर लें तो ये बहुत लाभकारी है। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि उनको रुकना भी है। 15-20 सेकंड रुक के देखिए इसमें। तो हमको जो है इन प्राणायाम योगाभ्यास से अपने को ठीक करना है, अपनी शुगर लेवल को सही लाना है। इसमें तो कोरोना में तो हमने देखा है कि जिनको शुगर नहीं थी ना उनको भी शुगर हो गई, क्योंकि बीमारी ऐसी है। मेडिसिन्स खानी पड़ी स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स ना खाओ तो कोरोना ठीक नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स खा के हम हमारे शरीर का जो है इम्बैलेंस जो हुआ है उसको हमें बैलेंस करना है। तो उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं। योग मुद्रा आसन। दोनों हाथों को, लेफ्ट को नाभि के ऊपर रखना होता है, बिल्कुल ना हथेली का सेंटर लेके चलना होता है। जो हथेली का सेंटर होता है वो नाभि
के ऊपर रखना होता है और राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड के ऊपर रखना होता है। पूरा सांस को लेके और सांस को पूरा छोड़ के पेट को पूरा खाली करें और तब पूरा आगे झुक जाएं। रुकें, रुकें ज़रूर। मैं नहीं उतना रुक पाऊँगी क्योंकि मुझे आगे कराने हैं, तो आप इसमें पूरा रुकना है। ज़रूर करें इनको, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है।